दशानन का जब वीडियो बनाया था तब मैंने अवलोकितेश्वर के बारे में बताया था। तो जो अवलोकितेश्वर हैं वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में एक बोधिसत्व कहलाते हैं जिनके 11 मुख हैं। दशानन की तरह वो जुड़े हुए नहीं है, ऐसे वो सर के ऊपर और 10 दिशाओं को वो फेस करते हैं। अब उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब जो अवलोकितेश्वर है जिनका एक और नाम पद्म पानी भी है, तो जब वो बुद्धत्व के करीब थे तो उन्हें समझ में आया कि अगर मैं निर्वाण प्राप्ति कर लेता हूँ तो लोगों का क्या होगा, मुझे तो लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति करवानी है, तो मुझे उनको मार्ग दिखाना है। तो उन्होंने अपना जो बुद्धत्व है, निर्वाण प्राप्ति है, उसको होल्ड कर दिया। जब भी बुद्धत्व को या निर्वाण प्राप्ति को कोई होल्ड करता है लोगों की भलाई के लिए तो वो बोधिसत्व कहलाता है। तो ये भी बोधिसत्व कहलाए। तो जब बोधिसत्व ये बने तो इन्होंने इनमें जो क्वालिटी थी दुखों को सुनने की, तो वो इन्होंने ट्राई किया। अब इतना ज़्यादा दुख इनको सुनाई दिया कि इनका सर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से वो कई टुकड़ों में बट गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई कि ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाया, मेटाफोरिकली। तो जब अमिताभ बुद्ध को ये दिखा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अवलोकितेश्वर को अलग अलग दिशाओं में 10 डायरेक्शंस होते हैं, 10 जो दिशाएं होती है उसमें एक एक फेसिंग के लिए उनको सर मिल गया। तो ऐसे उनके 10 सर हो गए 10 डायरेक्शन में देखने के लिए, और एक सबसे टॉप पे एक पर्सपेक्टिव के लिए एक अमिताभ बुद्ध का सर। तो ऐसे एकादश मुख हो गए वो। अब और थोड़े उसमें उनको लगा अमिताभ बुद्ध को कि ये भी कम पड़ेगा, तो उन्होंने क्या करा कि उनको 1000 बाहु दिए। सहस्त्र बाहु जिसे कहा जाता है, सहस्त्र भुजा या सहस्त्र बाहु। अब हर भुजा में के जो हाथ में एक एक आंख दी गई, ताकि हर जो सहस्त्र बाहु में सहस्त्र आंखें भी हो गई। अब उस आंखों से वो और ज़्यादा अच्छे से देख पाए, पता कर पाए, या उनको पता चले कि कितने लोगों को ज़रूरत है, किन किन को करुणा की ज़रूरत है। और इस तरीके से अवलोकितेश्वर का जो आप टिपिकल जो मूर्ति देखते हैं, 1000 हाथ वाला और सर के ऊपर 10 डायरेक्शन में देखते हुए सर और एक टॉप पे सर, तो अवलोकितेश्वर का बेसिक आपको मिलेगा देखने के लिए मूर्ति में। अवलोकितेश्वर और हिंदू माइथोलॉजी में शिवा दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। इवन आप कई बार अगर आप उनके स्क्रिप्चर्स देखें, जैसे लोटस सूक्त है जिसमें अवलोकितेश्वर के बारे में बताया गया है, तो आप देखेंगे कि चाइना में गुआनयीन के नाम से जाना जाता है फीमेल अवलोकितेश्वर। लेकिन इंडिया में आपको अवलोकितेश्वर के अलग अलग नाम शिवा से बहुत मिलते हुए मिलेंगे, जैसे नीलकंठ, करुणामय मच्छिंद्रनाथ नेपाल में बोला जाता है, महादेव बोला जाता है, महाकाल बोला जाता है। इस तरीके के नाम आपको बहुत मिलेंगे इंडिया में अवलोकितेश्वर से मिलते हुए। यहाँ तक कि आपको मंदिर भी कई बार ऐसा होगा कि जो शिवलिंग है और अवलोकितेश्वर का जो स्तूप होता है वो भी आपको सिमिलर दिखेगा। तो कई राइटर्स ने लिखा है, जैसे विवेकानंद जी ने भी लिखा है अपनी किताब एक लेख में कि कई हिंदू मंदिर बुद्धिस्ट मंदिरों को कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। और सेम चीज़ बाला साहेब ठाकरे के फादर प्रबोधनकार ठाकरे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। तो आपको ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी कभी कि ये शिव है या अवलोकितेश्वर है। इवन नेपाल में एक मंदिर है, वहाँ पर अवलोकितेश्वर का मूर्ति है। अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व मान के बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, वहीं हिंदू लोग उनको शिव मान के पूजा करते हैं काठमांडू में। तो बहुत कन्फ्यूजन सा होता है। हालांकि जो अगर बुद्धिस्ट है या बौद्ध धर्म को मानते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मंदिर इसका है या कौन बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या शिव है। बौद्ध धर्म का काम है लोगों को मार्ग दिखाना निर्वाण प्राप्ति के लिए। तो मार्ग से मतलब होना चाहिए, कौन दिखा रहा है उससे भी मतलब होना चाहिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट जितना मार्ग को रहेगा, जितना डायरेक्शन को रहेगा, उतना मार्ग दर्शक को नहीं होगा। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बेटर है कि आप अपना धर्म आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से फॉलो करें। मंजिल प्राप्त करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करा उससे फ़र्क नहीं पड़ता।